दोस्तों, प्रशांत किशोर को बिहार ने नकार दिया है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने महिला पत्रकार के साथ क्यों की बदतमीजी। कई घंटे इंतजार के बाद भी लोगों की भीड़ प्रशांत किशोर को सुनने क्यों नहीं आई। प्रशांत के सभा में खाली कुर्सियां किस बात की गवाही दे रही हैं। क्या लोगों को बसों में भर भर कर लाया गया। क्या प्रशांत किशोर की 2 साल की मेहनत बेकार चली गई। करोड़ों खर्च के बाद भी प्रशांत किशोर को सुनने क्यों नहीं आए बिहार के लोग। क्या बिहार ने प्रशांत किशोर को नकार दिया है क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो यही बयां कर रही हैं। साथ काम किया, जेडीयू ज्वाइन की, फिर क्यों हो गए नीतीश कुमार के विरोधी। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं काम। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक एक तस्वीर और एक एक खबर आपको बताऊंगा कि आखिर आज प्रशांत किशोर की पटना की रैली में क्या कुछ हुआ है। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर बिहार में 2 साल की लंबी पदयात्रा के बाद आज गांधी जयंती के मौके पर अपने जनसुराज संगठन को राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया है। उनका दावा था कि जनसुराज को बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं, लेकिन यह दावा पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है क्योंकि लोगों की भीड़ ही नहीं आई। दावे बड़े बड़े थे कि करोड़ों की भीड़ आएगी, लेकिन खाली पड़ी कुर्सियों से आप अंदाजा लगाइए कि बिहार ने प्रशांत किशोर के साथ क्या खेला कर दिया है। जिस तरीके से पदयात्रा करके प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे थे कि जब 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होगी तो उस वक्त भीड़ देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि आखिर हमारा कितना प्रभाव पड़ा है। दावा था कि करोड़ों की भीड़ आएगी, लेकिन खाली पड़ी कुर्सियां कुछ और ही बयां कर रही हैं कि जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों से बसों को लाया गया, लोगों को भर भर कर यहां पर लाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ नहीं पहुंच पाई। जब प्रशांत किशोर का भाषण चल रहा था तो एक तरफ पूरी की पूरी कुर्सियां खाली हैं, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि प्रशांत किशोर के साथ बिहार कहीं भी खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से वो पहले जेडीयू में रहे, जेडीयू ज्वाइन भी करी, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन अब नीतीश कुमार के ही विरोधी हो गए। लालू प्रसाद पर जमकर वो निशाना साधते हैं, तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हैं। तो अब इस पर यह सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम तो नहीं कर रहे, पीठ पीछे से और जिस तरीके से बैक में काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काम नहीं कर रहे। तो जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बसों को लगाकर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। हम एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आपके स्क्रीन पर चल रही तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये खाली कुर्सियां क्या बयान कर रही हैं। जिस तरीके से दावा किया गया था वो दावा कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ है। जब इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए लोगों ने कोशिश करी, एक महिला पत्रकार ने वहां पर आए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी और ये जानना चाहा कि आखिर आप जिस रैली में आए हैं उनका नाम क्या है और किसकी रैली में आए हैं, तो लोगों ने नहीं बताया। और उसके बाद उस महिला पत्रकार के साथ जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी भी की। लेकिन उससे पहले क्या कुछ आज रहा पटना की रैली में, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर आएंगे कि कैसे जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की। देखिए, खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने बनाई जनसुराज पार्टी, मनोज भारती बने पहले अध्यक्ष। झंडे में गांधी के साथ अंबेडकर की भी फोटो दिखाई दी। बिहार की राजनीति में नई पार्टी की एंट्री हो गई है। बीते 2 साल में राज्य भर में पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपने अभियान को राजनीतिक दल में बदल दिया है, जिसका नाम जनसुराज पार्टी रखा गया है। मधुबनी जिले के रहने वाले 4 देशों के राजदूत रहे मनोज भारती को पहला अध्यक्ष भी बनाया गया है। दलित समाज से आने वाले मनोज जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। मार्च 2025 में फिर से चुनाव किया जाएगा। पार्टी के आधिकारिक झंडे में महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी फोटो है। पटना में ये सब कुछ हुआ, अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की भीड़ आएगी, लेकिन वो भीड़ कैसे होगी, क्या अपने से लोग वहां पर पहुंचे हैं। जब ये जानने की कोशिश एक महिला पत्रकार ने की तो उस पत्रकार के साथ जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी भी कर दी। आप स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से महिला पत्रकार के साथ जनसुराज के कार्यकर्ता झड़प कर रहे हैं।
जब पत्रकार ये पूछ रही थी कि आखिर आप किसके रैली में आए हैं और क्या नाम है, कैसे आपको लाया गया है, क्या आपसे किसी ने कहा कि आप चलिए वहां पर रैली है, हम आपको ले जाएंगे, क्या इसके लिए आपको कुछ मिला है, तो जन स्वराज के कार्यकर्ता भड़क उठे और पत्रकार को जो असली सच्चाई वहां दिखाने की कोशिश कर रही थी उससे रोकने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज प्रशांत किशोर की रैली में किस तरीके की भीड़ आई थी और कैसे लोगों को लाया गया था। तो सवाल यहां पर यह होता है कि क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा था तो उस समय भी प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव जीतेगी। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने यही कहा कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने का काम कर रही थी, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम प्रशांत किशोर कर रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरी तरीके से विपरीत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अब गठबंधन की सरकार चल रही है। तो अब सवाल वही बिहार में भी हो रहा है कि कभी जेडीयू के साथ रहे नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया, लेकिन अब नीतीश के विरोधी कैसे हो गए। सिर्फ नीतीश के विरोधी नहीं हुए बल्कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर वो निशाना साधते हैं। जिस तरीके से कई सालों तक आरजेडी ने बिहार में सरकार चलाई, फिर जेडीयू की सरकार रही, तो अब प्रशांत किशोर दोनों के धुर विरोधी हो गए हैं और जो वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पा रही थी उन वोटों में, जेडीयू के वोटों में भी और आरजेडी के वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो अब यहां पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में भी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर वो बिहार में बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई वायदे किए थे कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं, सत्ता में हम लोग आते हैं तो ये तमाम चीज़ें होंगी, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो 15 लाख का वादा हो, या फिर देश के छात्रों को अच्छी शिक्षा और उनको जॉब देने का मामला हो। लेकिन एक भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया। तो आज प्रशांत किशोर ने भी वादों की एक झड़ी लगा दी कि अगर हम बिहार में सरकार बनाते हैं तो 1 घंटे में ही शराबबंदी हो जाएगी और शराब पर जो टैक्स आएगा वो शराब पर नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि शिक्षा पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरीके से जो बिहार का पैसा है वो किसी और राज्य में ना जाए बल्कि बिहार के ही लोगों पर खर्च हो, यहाँ के युवाओं पर ही खर्च किया जाए। तो लोग अब सवाल ये करने लगे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वादा करके सत्ता हासिल करी, क्या प्रशांत किशोर भी वादों की झड़ी लगाकर बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने वादे को भूल गए, उसी तरीके से प्रशांत किशोर भी भूल जाएंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही थी उसी पर वो काम करते हुए दिखाई दिए थे। जब नतीजे आए तो बिल्कुल उसके विपरीत थे और अब बिहार में वो सक्रिय हो गए हैं। नीतीश कुमार और आरजेडी के उन वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाती है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से वादा था कि करोड़ों की भीड़ आएगी बिहार के पटना में जिस दिन जन स्वराज पार्टी का ऐलान होगा, लेकिन खाली पड़ी कुर्सियां किस बात की गवाही दे रही हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार ये पदयात्रा करके कह रहे थे कि इतने लाख लोग आएंगे, करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आज लोग नहीं पहुंचे और जो लोग आए भी उनको किस तरीके से लाया गया, हमने वो आपको सारी चीजें दिखाई हैं। जब सच्चाई बाहर लाने की कोशिश कोई कर रहा था तो उसके साथ ही वहां के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी शुरू कर दी। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।